आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। और सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा ये जो रिपोर्ट है ये जिस एजेंसी का नाम है, इस एजेंसी का अगर नाम की बात करें तो ये द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है जो कि पेरिस में स्थित है। और इसका जिसने ये रिपोर्ट बनाई है उनका नाम है लुकास चांसल। और इनके जो साथी हैं इनके जो साथ में जो साथी अर्थशास्त्री हैं उनका अगर नाम लिया जाए इनके जो साथी है थॉमस पिकेटी, इमैनुअल सेज और जे जुकमैन। मैं फिर से एक बार नाम रिपीट कर देता हूँ। इनके जो थॉमस पिकेटी, इमैनुअल सेज और जे जुकमैन। इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये अर्थशास्त्री के माध्यम से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उससे संबंधित आज हम पूरा एनालिसिस करके विश्लेषण करने वाले हैं। इसके बारे में बेसिक्स जो जानकारी है उसके बारे में साझा करेंगे। तो दोस्तों कुछ लोग हो सकते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कुछ लोग इस रिपोर्ट के बारे में सवाल खड़े कर सकते हैं कि ये विदेशी एजेंसी है, भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट जारी की गई है। तो मैं यहाँ पर किसी भी तरह के पॉलिटिक्स व्यू के बारे में मेरा यहाँ पर किसी भी प्रकार का पॉलिटिक्स एजेंडा नहीं है। आमतौर पर कोई भी सरकार होती है इस तरह की जो भी रिपोर्ट जारी करती है ना, आमतौर पर जो भी सरकारी होती है इस तरीके रिपोर्ट से नज़रें बचाती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का पॉलिटिक्स एजेंडा नहीं रखूँगा। जो रिपोर्ट्स आई है उसके बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा ये रिपोर्ट जिस दिन आई है उससे एक दिन पहले एक रिपोर्ट आई नीति आयोग ने, जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। और ये जिस एजेंसी के थ्रू जो सर्वे करवाया गया है उसका नाम है जो सर्वे करवाया गया है इंडियन फैमिली हेल्थ सर्वे करवाया गया है, जिसके आधार पर कौन सा राज्य हमारा कितना हमारे जो राज्यों की एक स्टेट वाइज एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें अगर बात की जाए सबसे कम गरीब राज्यों के क्रम से अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे आता है केरल का नंबर आता है, यहाँ पर सबसे कम गरीब है। दूसरे नंबर पे आता है दूसरे नंबर पे की अगर बात की जाए तो गोवा का नंबर आता है। तीसरा नंबर जो आता है सिक्किम का आता है। और चौथे नंबर की बात की जाए तो तमिलनाडु का नंबर आता है। और सेम अगर हम सबसे अधिक गरीब वाले राज्यों की बात करते हैं और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक गरीबी वाले राज्यों की अगर बात करें तो नंबर 1 पे बिहार का नाम आता है जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। दूसरे नंबर की बात करें तो झारखंड का आता है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आता है। चौथा नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो आइए चलिए आज का जो टॉपिक है उसके संबंध आज जो रिपोर्ट है उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो कुछ बेसिक्स जानकारी जो निकल कर सामने आती है। और सरल भाषा में अगर बात की जाए तो इसमें ऐसा जो रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन जो भारतीय संपत्ति है उसका 1% लोगों के पास 22% हिस्सा है। और जो बाकी के 10% और 10 अगर एक सेंस में अगर बात की जाए तो 1% लोगों के पास 22% हिस्सा है। और दूसरे आंकड़े के अनुसार बात की जाए तो 10% लोगों के पास इंडिया की टोटल 57% जो संपत्ति है टोटल 10% लोगों के पास है। तो अगर इसको सरल भाषा में समझा जाए तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए को अगर 100 लोगों में 1 लाख रुपए को अगर 100 लोगों में आपको डिवाइड करना हो तो सबसे पहले एक व्यक्ति को आपको 22,000 रुपये हम दे सकते हैं। इसके बाद बाकी के 9 लोग हैं उनको हम 35,000 रुपये दे सकते हैं। इनका कैलकुलेशन एक साथ रख सकते हैं। बाकी का जो 40,000 के लगभग जो अमाउंट है वो बाकी हमें 90 लोगों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका एवरेज अगर लगाया जाए तो 500 रुपये पर व्यक्ति आएगा। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 500 रुपये और कहाँ 22,000 रुपये। तो इससे जो असमानता दिखाई गई है इसके बारे में इसी के बारे में मुख्य रूप से इसी के बारे में बात की गई है। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो जो असमानता दर्शाई गई है भारतीय संपत्ति किस व्यक्ति के पास कितनी है भारतीय संपत्ति के बारे में वो एक डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है।
अगर यहाँ पर दो बातें हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से दो बातें हैं कि एक तो संपत्ति के बारे में जो डिफरेंस है वो बताया गया है, दूसरा जो वार्षिक इनकम होती है पर व्यक्ति उसके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर अगर पर व्यक्ति इनकम की बात करते हैं तो इसमें जो शामिल किया गया है, जो व्यक्ति कमाई करता है उसके बारे में शामिल किया गया है। सपोज मान लीजिए आपकी फैमिली में 3 लोग कमाने वाले हैं, तो पर व्यक्ति कितना कमाता है और भारतीय राष्ट्रीय आय के अनुसार कितना उसको कमाना चाहिए, वो एक डिफरेंस यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसमें जो इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे इंडिया के 1% लोगों की जो इनकम है, पूरे साल की इनकम की अगर बात करें तो 20 लाख रुपए पर एनम है। 20 लाख रुपए हर व्यक्ति, टोटल व्यक्ति जो भारत के टोटल व्यक्ति जो कमाई करते हैं उसमें से 1% हिस्सा, 1% लोग 20 लाख रुपए वार्षिक आय है। बाकी के 10% लोगों की अगर वार्षिक आय की बात की जाए तो उनकी 11 लाख रुपए वार्षिक आय है। और इस तरह से देखा जाए बाकी 50% लोगों की अगर बात करते हैं तो 53,000 रुपये वार्षिक आय है। तो इस तरह से अगर इसमें अंतर अगर देखा जाए तो 50% लोगों के पास जो वार्षिक आय है वो 53,000 रुपये के आसपास है, और 1% लोगों की अगर बात की जाए तो वो 20 लाख रुपये कमा रहा है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वही दर्शाया गया है कि जो आय का जो डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है, इसके बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं कि किसका क्या कारण है क्या नहीं। वो अगर पूरी विस्तृत आप रिपोर्ट का अगर पढ़ना चाहें तो जो एजेंसी है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इसको अगर वो गूगल करेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी, इस रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो डिफरेंस दिखाया गया है कि 50% लोग राष्ट्रीय आय, अगर देखा जाए तो पूरे साल के अगर आय को आप समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय का 1% हिस्सा है तो इससे क्या इन्फेक्ट पड़ता है। देखिए इसमें सबसे मेन जो बेसिक जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि इसमें जो असमानता, इसमें सिर्फ भारत में ही ये नहीं बढ़ी है, यूरोप को छोड़े तो बाकी देशों में भी जो असमानता बढ़ी है वो काफ़ी बढ़ी है। कोरोना काल में इसमें असमानता ज़्यादा बढ़ी है। इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि जो गरीब है वो काफ़ी गरीब होता गया और जो अमीर था वो काफ़ी अमीर होता गया। एक और यहाँ पर बात मैं बताना